एमपी साहब की एक फरमाइश में और पूरी कर दूं, हालांकि उनका मकाम अभी नहीं है। एक देवबंद की तहजीबी सरजमी। बहुत शुक्रिया। बस अब आप शरीक हो जाएं मुशारे में। तालियां तो पूरी रात बजा ली आपने माशाल्लाह। थोड़ी सी शिरकत चाहता हूँ आपके बस। सदर आली वकार से इजाजत चाहता हूँ, उसके साथ आप लोगों से भी, और एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूँ। अमीर आलम साहब तशरीफ रखते हैं, सर हाजिर करता हूँ। मतलब सुनिए, मतलब सुनिए साहब। मतलब यूं अर्ज किया है कि अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं हम। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहना है नदीम साहब, जिंदाबाद। अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं हम। अब ये शेर सुनिए साहब। एहतशाम साहब तशरीफ रखते हैं, मेरे उस्ताद हैं। बतौर खास ये शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं हम, जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना, क्या कहना है, वाह वाह, जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना, इस बार जो डूबे तो उभरने के नहीं हम। क्या कहना है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना, इस बार जो डूबे तो उभरने के नहीं हम। बहुत शुक्रिया, आप थोड़े से आपने शिरकत की। अच्छा अच्छा, ये भी बता दीजिए मुखालिफ कौन है। चलेगा है ना? अच्छा हुआ पहले ही चले गए, नहीं तो और भी शेर थे उनके लिए। जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना, इस बार जो डूबे तो उभरने के नहीं हम। एक गजल के चंद शेर और हाजिर करता हूँ। एक ताजा गजल है बिल्कुल। देखिए, मैं हाजिर हुआ आज यहाँ, इसके लिए हमारे करम फरमा रियाज सागर साहब, हाजी इकबाल साहब और डॉक्टर नईम साहब, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ बुलाया, आप लोगों से मुलाकात हुई। ये मतला आप तक पहुँचाता हूँ। सुन, मतला यूं कहा है कि करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, क्या बात है, वाह वाह, करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, क्या बात, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। क्या कहना है, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, करम ये था, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। अब ये शेर सुनिए खतौली वालों, बतौर खास हाजिर करता हूं। सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान, हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान, इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। हमें मिटाना बहुत जिंदा, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान, इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए, इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। एक गजल के चंद शेर और सुन लीजिए। एक मतला हाजिर करता हूं, ये भी सुनिए। मतला यूं अर्ज है कि सब कुछ
सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है। सीओ साहब हाजिर करता हूं शेर राकेश भाई, सुनिए। सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है, कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है। सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है, कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है। चाहे चाहे सब खो जाए, लेकिन उनको मत खोना। चाहे सब खो जाए, लेकिन उनको मत खोना, जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है। चाहे सब खो जाए, लेकिन उनको मत खोना, जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है। और ये गजल का शेर सुनिए सब। जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है, अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे। अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे। वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है। अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे। वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है। और एक शेर ये भी सुनिए, ये भी हाजिर करता हूं बतौर खास। वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है, यूं तो आकर कोई चलाए किसने रोका है। यूं तो आकर कोई चलाए किसने रोका है। चरखा लेकिन गांधी पर ही अच्छा लगता है। यूं तो आकर कोई चलाए किसने रोका है। चरखा लेकिन गांधी पर ही अच्छा लगता है। चरखा लेकिन गांधी पर ही अच्छा लगता है। एक तहतुल लफ्ज में गजल के लिए हुक्म है, उसके 2-3 शेर फिर एक गजल तरन्नुम से आपको सुन। एक मतला और सुन लीजिए, मतला हाजिर करता हूं। मतला यूं अर्ज है कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। अब ये शेर सुनाना चाहता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और ये भी शेर सुनिए, बतौर खास हाजिर करता हूं। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। सुन लीजिए, मेरे चाय खत्म हो जाए एक बार जरा। हो गया आखिरी बची है। चलिए सुनिए। अच्छा एक बार जरा मुशारा कमेटी के लिए ताली बजा दीजिए। फिर हाजिर करता हूँ, सुनिए। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। क्या कहना है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद नदीम। क्या कहना है, वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया साहब, सैफी साहब। नदीम भाई फिर पढ़ो। जी जी। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए।
और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। और ये शेर भी देखिए, ये भी बतौर खास आप तक पहुंचाता हूँ। एक मामला आजकल सामने आता है, आपके एक फैसला बड़ी जल्दी हम लोग कर लेते हैं कि ये जन्नत में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा। देखिए, मेरा मानना ये है कि ये खुदा का मामला है, वो किसको कहाँ भेजता है। तो ये शेर सुनाना चाहता हूँ और दुआएं चाहता हूँ आप सब लोगों की, सुनिए। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या, उसको भी जन्नत चाहिए। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या, उसको भी जन्नत चाहिए। वो शराबी है तो क्या, उसको भी जन्नत चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का। और एक बार फिर रियाज साहब, इकबाल साहब, नईम भाई, तमाम लोगों का शुक्रगुजार। और ये एक गजल तरन्नुम में मैं आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिए, हाजिर करता हूँ, सुनिए। खूब सुकून देते थे खुद को, खूब सताया करते थे। खूब सुकून देते थे खुद को, खूब सताया करते थे। खूब सुकून देते थे खुद को, खूब सताया करते थे। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे। शेर सुनिए, बतौर खास आप तक पहुंचाता हूँ शेर। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होगी। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी। वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगाया करते थे। वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगाया करते थे। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से शायद मैं तहत में ज्यादा अच्छा सुना रहा था, तो तहत में ही सुना दूं एक दो का, एक आध गजल हो। थोड़ा सा जरा आप थोड़ा सा बेदार, थोड़ी सी, बस ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बेदारी दिखाइए। अच्छी बात है, ठीक है। तो ये शेर भी बतौर खास आप तक पहुंचाता हूँ, ये भी सुनिए। कुछ लोगों को लग रहा है कि वो सारी उम्र रहेंगे, तो मैं बताता हूँ, देखिए, हमेशा कोई नहीं रहता, सबको जाना होता है। शेर सुनिए। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते, आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते थे। और ये इस गजल का आखिरी शेर सुनिए, उसके बाद इजाजत। एक बार फिर शुक्रिया। शेर सुनिए। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते थे। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। खौफ खुदा आ बैठा
बैठा दिल में दुनिया से मुंह फेर चुके, खौफे खुदा आ बैठा दिल में दुनिया से मुंह फेर चुके, वरना तेरे जैसों के हम होश उड़ाया करते। मेरे पास है हंगामा नहीं चाहिए, मैं नहीं चाह रहा हूँ बहुत ज्यादा हंगामा करें, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो दे दीजिए बस, और कुछ। एक मतला और सुन लीजिए साहब। देखिए मतला रियासा से हाजिर करता हूँ मतला, कुछ चीजों का एहसास उनके जाने के बाद होता है, तो ये मतला सुनिए, हाजिर करता हूँ। अमीर साहब हाजिर करता हूँ, सुनिए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। अब लगा एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। अब लगा एक जान से नहीं। और ये शेर सुनिए साहब। देखिए साहब, एक हिंदुस्तानी अपने मुल्क के लिए कहां तक और कैसे सोच सकता है, मैं हाजिर करता हूँ। सीओ साहब बतौर खास हाजिर करता हूँ, सुनिए भाई, अब मत लाना कुछ भी। अच्छा ये भी जब मैं पढ़ रहा हूँ सब कुछ तभी ला रहा है, जब मैं बैठा था ना चाय लाया ना पानी लाया। शेर सुनिए, हाजिर करता हूँ। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। और एक शेर ये भी सुन लीजिए, ये एक अलमिया है, 2 मिसरों में आप तक पहुंचाता हूं। अपनी माँ से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। और सितम देखिए फिर हमी
दास्तां से अलग हो गए। बस मुकर्रर नहीं, इसके 2 शेर हो रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। अब मुकर्रर के चक्कर में वो नहीं सुना पाऊंगा। आपको नहीं मालूम है मैं कितनी दूर से सफर करके आज यहाँ पहुंचा, और ये सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत थी, रियाज साहब की, सब लोगों की। मैं अगला शेर हाजिर करता हूँ। देखिए, अब एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो हमारे आपसी रिश्ते हैं उन्हें कैसे तोड़ा जाए, लेकिन हमारे रिश्ते किस तरह से हैं मैं 2 मिसरों में आप तक पहुंचाता हूँ। जो हमारा गंगा जमनी तहजीब है वो कैसी है, 2 मिसरों में आप तक पहुंचाता हूँ। अगर कहने का ढंग कुछ अलग हो तो दुआएं जाता हूँ आप लोगों की, सुनिए। दास्तां से अलग हो गए, क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए। क्या सुना है सितारे कभी। और ये आखिरी शेर भी सुनिए, उसके बाद इजाजत। आखिरी शेर और सुनिए। हाजिर करता हूँ साहब, आइए साहब तशरीफ लाइए। बैठ गए, माफी चाहता हूँ, थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया मुशायरा हमारा। इंशाल्लाह अगली बार ख्याल रखेंगे इस चीज का। बिल्कुल सही टाइम पे आए, मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। आखिरी शेर सुन लीजिए। दास्तां से अलग हो गए, तुम खुदा तो नहीं हो नदी, एक दिन तुम भी मर जाओगे। तुम खुदा तो नहीं हो नदी, एक दिन तुम भी मर जाओगे। फिर तकब्बुर भला किस लिए, तुम कहां से अलग हो गए। इनका भी देते जाओ भाई, इनका दे दो चेयरमैन साहब का। हाजी शकील कुरैशी साहब।